श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, उस समय की बात है, अब मौका मिला है तो हम एक चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि कभी किसी शास्त्री ने नहीं बताया होगा, जैसा मैंने पढ़ा वो जरूर बताएंगे। अधिकांश शास्त्री लोग यही कहते हैं कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, यहाँ से कथा। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएंगे, सुदामा किसके लड़का थे, कहां से आए, कैसे आए। अगर मैंने जो देखा है उसके बारे में बताया जाए तो ये सुदामा जो थे गरीब नहीं, बल्कि ये कुबेर भंडारी के पुत्र थे। सुदामा का जब जन्म हुआ तो कुबेर के यहाँ पर पंडित आए, उन्होंने सुदामा के दिन देखे, दशा देखी, मस्तक देखा, उस पर ऋक्श्री लिखा हुआ था कि ये स्वयं भिखारी होगा और अपने बाप को भी भिखारी बना देगा। कुबेर भंडारी सोचने लगे, अगर मैंने इस बच्चे को घर में रखा तो हम तो भिखारी बन जाएंगे, हम तो बहुत बड़े पैसा वाले कुबेर भंडारी। तो उन्होंने उस बच्चे को वन में फेंकवा दिया था। वहां से महात्मा लोग निकले, उन्होंने सुदामा को उठा लिया। सुदामा को उठाया, जब सुदामा के बारे में ध्यान धर के देखा तो समझ गए कि ये तो भिखारी है, बिल्कुल हमें बर्चा भी नहीं मिलेगी। एक आश्रम से होकर के निकले तो सुदामा को उस आश्रम पे ही उस बच्चे को छोड़ दिया। एक महात्मा जी बूढ़े रहते थे, उन्होंने पालन पोषण कर लिया। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो पाया, वो महात्मा जी जो थे वो गुजर गए, मर गए। अब गांव वालों ने सोचा ये बच्चा कहाँ जाए, तो गांव वाले उसे गांव में ले गए और उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे ऋतु शर्मा, उनके कोई संतान नहीं थी, उन्हें दे दिया कि तुम बच्चे को पाल लो। नाम क्या रखें, कहने लगे महात्मा जी के पास एक सुधा नाम की गाय थी, उसका दूध पिया, नाम सुदामा रख दो। सुदामा नाम रख दिया। ऋतु शर्मा के यहाँ पर उस बच्चे का पालन पोषण हुआ। सुदामा जब बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, रास्ते में पहुंचे तो इनके पैर में एक कांटा लग गया, तो भगवान से अरदास करने लगे, अरे कन्हैया